हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स से 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम चार्ज आर केप्ट एट ए डिस्टेंस 1 मीटर इन द एयर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम। यानी दो चार्ज है जो कितना 1 मीटर डिस्टेंस के बीच में प्लेस किया गया है, जिसका वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए, हम लोग फार्मूला जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, U इक्वल टू के Q1 बाई Q2 बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, के Q1 Q2 बाई आर। यानी Q1 Q2 का वैल्यू सेम है, 1 माइक्रोकूलम करें 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। यानी फॉर्मूला पे सिंपली बैठा देंगे और के का वैल्यू कितना होता है, तो इसका हम लोग जानते हैं कूलम कांस्टेंट होता है 9 इंटू 10⁻9 होता है। यानी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1 इंटू 10⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻6 के आर कितना है 1, तो 1। अब देखिए, पहले हम लोग 10 के पावर माइनस प्लस में 9 और माइनस में कितना है 6 और 6 -2, यानी 9 इंटू 10⁻³ जूल। यानी आंसर क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻³ जूल। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए, इस पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, कब जीरो। तो देखिए, लाइक चार्ज होगा, लाइक चार्ज कहने का मतलब लाइक चार्ज होगा यानी सेम, माइनस माइनस या प्लस प्लस। देखिए, माइनस माइनस या प्लस प्लस दोनों होगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव एनर्जी आता है। और जब अनलाइक चार्ज होता है क्या होता है, माइनस प्लस या प्लस माइनस, तो दोनों गुना करेंगे तो निगेटिव आया, यानी निगेटिव एनर्जी होगा। ये क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज यूनिट ऑफ कैपेसिटी। देखिए, पूछा गया है यूनिट ऑफ कैपेसिटी। देखिए, कैपेसिटी कहने का मतलब यहाँ पे किसका यूनिट पूछा जा रहा है, कैपेसिटर या कंडेंसर का कैपेसिटी। किसका पूछा जा रहा है, कैपेसिटर या कंडेंसर का कैपेसिटी पूछा जाता है। यानी हम लोग जानते हैं कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी Q इक्वल टू CV। तो C इक्वल टू क्या हो जाता है, Q बाई V। तो Q का यूनिट क्या होता है, कूलम, और V का वोल्ट, यानी कूलम पर वोल्ट। तो कूलम एम्पियर वोल्ट नहीं, ऑप्शन हो जाएगा डी, कूलम पर वोल्ट। यही दिया गया है कि C इक्वल टू क्यू वी हो जाता है वोल्टेज होता है, क्यू चार्ज कैपेसिटेंस का कूलम पर वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटी ऑफ एनी कंडेंसर डज नॉट डिपेंड ऑन। यानी देखिए, यानी एक फॉर्मूला होता है C का, क्या जानते हैं, C का तो एक जानते हैं Q बाई V। दूसरा क्या होता है, जब प्लेट पैरेलल कैपेसिटर के लिए E नॉट A बाई D। E जो होता है परमिटिविटी होता है किसका, मीडियम का। ए जो होता है एरिया होता है, डी जो होता है डिस्टेंस, यानी देखिए शेप ऑफ द प्लेट। शेप ऑफ प्लेट मतलब कि प्लेट का शेप कैसा, उस पर डिपेंड कर। साइज ऑफ प्लेट, प्लेट के साइज पे भी डिपेंड करेगा। चार्ज ऑन प्लेट, ये किस पे डिपेंड नहीं करेगा, चार्ज ऑन प्लेट पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। यानी कैपेसिटेंस ई नॉट ए बाई डी होता है, एरिया ऑफ प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और देखिए, कैपेसिटी का एक कैपेसिटर का एक और यूनिट फैराडे भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। यानी दो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक चार्ज कंडक्टर है कोई, उसमें जो होता है आउटर सरफेस पे क्या होगा और इनसाइड क्या होगा। तो देखिए, आउटर सरफेस जो होता है परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और इनसाइड जो होता है जीरो कहाँ होता है, इनसाइड जो होता है जीरो होता है, इनसाइड द कंडक्टर। ये भी क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि आउटर सरफेस में परपेंडिकुलर टू द सरफेस और जीरो कहाँ होता है, इनसाइड द कंडक्टर। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
If a conductor is placed in an external electric field, the field inside the conductor will be। देखिए जब कंडक्टर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट किया जाता है तो इसमें सरफेस पे होता है, इनसाइड क्या होता है, जीरो, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट देखिए यही कहा गया कि जब एक्सटर्नल फील्ड में तो जीरो हो जाएगा, जब कंडक्टर प्लेस होगा नेक्स्ट मूव करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन, फिर वो रीअरेंज हो जाता है देम सेल्फ, और इनसाइड जो होता है कैंसिल हो जाता है ईच अदर, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अपोजिट साइन। देखिए अब यानी पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रहा है, यू के Q1 Q2 बाई आर का, यानी जस्ट अपोजिट साइन, यानी एक प्लस एक माइनस या एक माइनस एक प्लस अपोजिट है, तो अपोजिट है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा एनर्जी। कैसा आएगा, निगेटिव, यानी द पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज निगेटिव। अपोजिट के लिए क्या हो जाएगा, ऑलवेज निगेटिव। पॉजिटिव तो पॉजिटिव किसके लिए होता है, अनलाइक लाइक चार्ज के लिए पॉजिटिव होता है, किसके लिए, लाइक चार्ज यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस के लिए, आइदर पॉजिटिव नेगेटिव या पोटेंशियल एनर्जी जीरो। जब कोई वैल्यू एक जीरो हो जाएगा चार्ज का तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉस लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। तो देखिए हम लोग अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या जानते हैं, फाई इक्वल टू आई इनक्लोज बाय क्या होता है, ई नॉट, आई इनक्लोज बाय ई नॉट, यानी जो फाई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, आई इनक्लोज, यानी प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज, यानी ऑप्शन ए ही दिख गया कि प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनक्लोज होता है। यानी गॉस लॉ के फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय ई नॉट होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होगा, जब हम लोग का चार्ज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आल्सो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। तो देखिए किलोवाट जो होता है, आवर जो होता है कॉमर्शियल यूनिट होता है, क्या होता है, कॉमर्शियल यूनिट होता है किसका, एनर्जी का, एनर्जी का क्या होता है, कॉमर्शियल यूनिट। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक यूनिट बराबर कितना किलोवाट आवर होता है, तो 1 यूनिट बराबर 1000 वाट आवर या 1 किलो वाट आवर भी होता है, 1 यूनिट बराबर 1 किलो। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट इक्वल टू कितना जूल होता है, तो इसका होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 10⁶ जूल। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग भी होता है, इस सीजीएस यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट इज द कॉमनली कॉल्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 1 किलोवाट 3.6 जो होता है, पावर इज मेजर इन वाट, और टॉर्क एंड है टॉर्क एंड फोर्स है डिफरेंट यूनिट, न्यूटन मीटर एंड न्यूटन होता है। Which of the following law is based on the principle of energy conservation? तो एनर्जी कंजर्वेशन पे कौन सा होता है प्रिंसिपल, एम्पियर्स लॉ, फैराडे लॉ, लेंज लॉ, नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, लेंज लॉ होता है जो प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर द वैल्यू ऑफ करंट इन ए सेकेंडरी कॉइल इन कंपैरिजन टू प्राइम। देखिए ट्रांसफार्मर पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमरी और सेकेंड में वोल्टेज क्या होगा। देखिए तो वोल्टेज का दो ही का स्टेप अप मतलब वोल्टेज होता है, देखिए सिंपल सोचिए, एक स्ट्रक्चर होता है ऐसा, तो ये स्टेप अप यानी देखिए इधर नंबर ऑफ टर्न भी पूछा जाता है, यानी देखिए ये मान लेते हैं N1 है, N2 है, V1 है, V2 है, और I1 है, I2 है, और कभी कभी टर्म P1 P2 F1 F2, ये से ज्यादा टर्म क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो पहले ही देखिए जब ट्रांसफार्मर में P1 P2 F1 F2 फ्रीक्वेंसी एंड पावर मस्ट बी कांस्टेंट होता है, ये तो पहले हो गया कि मस्ट बी कांस्टेंट, चाहे वो ट्रांसफार्मर स्टेप अप हो या स्टेप डाउन, ये दो क्वांटिटीज तो पहले खत्म। अब पूछा जाता है दो कंडीशन, तो देखिए पावर कांस्टेंट यानी पावर इक्वल टू V इंटू आई होता है, पावर इक्वल टू V इंटू आई, यानी अब देखिए स्टेप अप की बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, स्टेप अप। स्टेप अप मतलब देखिए वोल्टेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी देखिए स्टेप अप में वोल्टेज इंक्रीज, यानी स्टेप अप में V1
इज लेस देन V2 होगा। और N1 है, स्टेप अप इंक्रीज कर रहा है यानी नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा होगा, N1 इज लेस देन N2 होगा। अब देखिए, अब करंट की बात आता है, तो देखिए V ज्यादा होगा, पावर तो कांस्टेंट होगा, तो V ज्यादा तो I कम, यानी I1 इज ग्रेटर देन I2 होगा, I1 इज ग्रेटर देन I2। ये तो हो गया स्टेप अप के लिए। अब सिमिलरली स्टेप डाउन के लिए, किसके लिए? स्टेप डाउन के लिए। तो देखिए स्टेप डाउन में क्या होगा, मान लीजिए अपोजिट, स्टेप डाउन में जो होगा V1 इज ग्रेटर देन V2 होगा, N1 इज ग्रेटर देन N2 होगा। बट जब स्टेप डाउन करेंगे तो वोल्टेज डिक्रीज, यानी I2 इज ग्रेटर देन I1 इज लेस देन I2 होगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या हो जाएगा, I1 इज ग्रेटर देन I2, यानी प्राइमरी कॉइल में जो होगा द करेंट इन सेकेंडरी कॉइल मतलब I2 स्टेप अप में, तो I2 क्या होता है, कम होता है, I1 ज्यादा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, लेस। When an ammeter is shunted, then its measurement limit। देखिए जब कोई आममीटर है, क्या है, आममीटर होता है, आममीटर को हम लोग शंट कर देते हैं, शंट में कोई रेजिस्टेंस RSH कनेक्ट कर देते हैं, तो इन क्या करता है, लिमिट उससे क्या होता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, रिमेन्स अनचेंज हो जाता है, नन ऑफ दिस। तो देखिए जैसे शंट करता है, शंट जो होता है लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है, यानी इससे क्या होगा, लिमिट इंक्रीज कर जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशनल फार्मूला फॉर मैग्नेटिक परमिटिविटी म्यू इज। तो म्यू का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है ML T इनवर्स -2 A इनवर्स -2। ये क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ML T इनवर्स 2 और A इनवर्स -2। The magnetic permeability mu relates magnetic field B and magnetic intensity H। B इक्वल टू होता है म्यू H, B इक्वल टू क्या होता है, म्यू H। B का होता है ML T इनवर्स A इनवर्स 1 और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का AL इनवर्स 1 होता है। तो ये भी पूछ देता है कभी कभी, तो आप लोग इसका भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ रूट अंडर म्यू नॉट बाई ई नॉट, यानी परमिबिलिटी फ्री स्पेस का और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूनिट क्या। तो ये भी क्वेश्चन 26 में भी पूछ दिया था, इसका यूनिट होता है ओम, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ टर्न्स, area of coil and magnetic field in the moving coil galvanometer becomes double, then current sensitivity becomes। तो देखिए करंट सेंसिटिविटी I जो होता है, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी जो होता है गैल्वेनोमीटर का, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर NBK, देखिए नंबर ऑफ टर्न्स NVAYK, यानी n नंबर ऑफ टर्न्स होता है B, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ऑफ, सबको क्या कर दे, डबल कर दे, यानी डबल करने के 2n इंटू 2B इंटू 2A, YK तो कांस्टेंट है, तो 8NBAYK, यानी कितना टाइम्स हो जाएगा, ऑप्शन 8 टाइम्स, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रल पॉइंट्स आर इमेजिनरी पॉइंट वेयर, न्यूट्रल पॉइंट जो इमेजिनरी पॉइंट जिसे कहते हैं वो क्या होता है, नो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, अपरेंट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, दे लाई इन स्पेस, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 5√2 एम्पियर, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट विल बी। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि IRMS होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जो क्या होता है IM/√2 होता है, IM/√2। IM जो होता है पीक वैल्यू होता है या मैक्सिमम वैल्यू होता है, क्या होता है, IM जो होता है पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो IM कितना, 5√2 और √2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर। इस पे एक क्वेश्चन कभी IRMS पूछ देता है, कभी फॉर्मूला पूछ देता है, कि उल्टा भी दे देता है, IRMS दे देता है, फिर IM भी पूछ दिया जाता है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 5 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट। देखिए पावर फैक्टर जो होता है, पावर
फैक्टर cos फाई होता है। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट यानी एंगल इक्वल टू थीटा इक्वल टू फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री पे वैल्यू क्या होता है 0, यानी पावर फैक्टर क्या हो जाएगा प्योरली इंडक्टिव सर्किट का 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a capacitor is connected to AC circuit, then the phase difference between current and voltage is। देखिए जब AC सप्लाई से कनेक्टेड होता है तो इसमें जो होता है करंट लीड करता है, क्या करता है करंट लीड बाय वोल्टेज विथ 90 डिग्री। कितना डिग्री से 90 डिग्री को क्या बोलते हैं पाई बाई 2, यानी कितना डिग्री का फेज डिफरेंस होगा तो पाई बाई 2। ऑप्शन हो जाएगा बी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी सर्किट एट रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या 1/2 पाई रूट एल सी 1/2 पाई रूट अंडर आर एल सी 2 पाई एल सी 1। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला होता है 1/2 पाई रूट अंडर एल सी। तो रेजोनेंस अकर्स इन एलसी सर्किट व्हेन इंडक्टिव एंड रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव फ्रीक्वेंसी, यानी एक्सी जो होता है इक्वल टू एक्सएल होता है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन only inductance and capacitance at resonance current in the circuit become maximum। next question, nature of image of real object formed by, कैसा real object formed by convex lens, virtual erect and magnified, virtual erect diminish, virtual inverted diminish, real inverted and diminish। तो convex से कैसा बनता है virtual erect and diminish। ऑप्शन हो जाएगा बी। और देखिए इसको यूज जो किया जाता है रियर व्यू मिरर में भी किया जाता है, और इससे रियल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द एनी मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री, देन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट ऑफ द मीडियम। तो देखिए जब वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अब इसमें कितना 30 डिग्री, तो यानी साइन थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी 3 × 10⁸ इंटू साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो इससे क्या हो जाएगा 1.5 × 10⁸, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज मैड हाफ एंड वन ऑफ द चार्ज इज ऑल्सो हाफ, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बिकम्स एज कंपेयर टू प्रीवियस वैल्यू। तो देखिए फोर्स का जो फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, जिसमें कहा गया कि किसी एक चार्ज को क्या कर दिया जाता है हाफ, और डिस्टेंस को भी हाफ कर दिया है, आर को भी हाफ और एक चार्ज को हाफ कर दिया है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा के Q1 बाई 2 इंटू Q2 बाई 1/2 का होल स्क्वायर। जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो 4 के Q1 Q2 बाई 2 आर स्क्वायर, यानी 2 से 2 कर जाएगा, यानी 2 टाइम्स, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी डबल। क्या हो जाएगा डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस EV, यानी एक्सिलरेशन निकालने के लिए होता है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² बराबर EV। v जो होता है एक्सिलरेटेड स्पीड बताता है, यानी v का वैल्यू निकाल लेंगे, तो इधर डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में, और m मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, यानी v² बराबर 2EV/m, यानी v इक्वल टू जो हो जाएगा √2EV/m। तो जो v एक्सिलरेटेड जो होगा वो किसका होगा √v के प्रोपोर्शनल, यानी प्रोपोर्शनल टू v नहीं होगा, प्रोपोर्शनल टू v होगा, इनवर्सली नहीं होगा, और v² भी नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है, यह क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जनरली जो स्टूडेंट गलती करता है कि स्पेसिफिक चार्ज न देख के चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻7 10⁻⁻19 कूलम मार के चला, जो कि गलत है। क्या है जो कि गलत है। इसका जो वैल्यू होता है स्पेसिफिक चार्ज का इलेक्ट्रॉन पर मास, क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज का ऑन इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक, तो इलेक्ट्रॉन
चार्ज बाय मास, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मास। यानी जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए माइनस में 31 तो ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में 31 करेंगे तो 11 बचेगा, क्या बचेगा 12, यानी 12 के आसपास प्लस में कौन सा है, तो देखिए इसका वैल्यू जब कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आता है 1.8 इंटू 10⁻11 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर व्हिच क्वांटिटी रिमेन्स सेम फॉर ईच कंडेंसर। तो सिंपल सी बात है, पैरेलल में क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। और सीरीज में चार्ज सेम होता है, सीरीज में क्या सेम होता है, चार्ज सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इंसर्टिंग ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज इन एयर, मतलब दो पॉजिटिव चार्ज है Q1 और Q2, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया जाता है तो रिपल्सिव फोर्स क्या होगा। देखिए जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा तो फोर्स इक्वल टू Q इंटू E होता है, यानी फोर्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज of 0.2 microcoulomb is 3 सेंटीमीटर, देयर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है क्या होता है, P इक्वल टू Q इंटू डी, डिपोल मोमेंट। तो Q कितना है 0.2 इंटू 10⁻⁻6 और डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर यानी 3 इंटू 10⁻², इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आ जाता है 3 दूनी 6, 0.6 इंटू 10⁻⁻8, यानी ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ये तो नहीं होगा, 0.6 इंटू 10⁻⁻8, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसाइड ए क्लोज सरफेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक क्लोज सरफेस है, इसमें एक एन इलेक्ट्रिक डाइपोल आर सिचुएटेड, मतलब डाइपोल में क्या होता है, पहले देखिए डाइपोल के कंसेप्ट में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज, और क्या होता है इक्वल वैल्यू का, डाइपोल का क्या होता है इक्वल वैल्यू होता है और अपोजिट चार्ज होता है। तो इससे जो नेट फ्लक्स जो कमिंग आउट होगा, इससे जो नेट फ्लक्स जो आउट होगा वो क्या होगा, जब इक्वल एंड अपोजिट है तो इससे क्या होगा 0, ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए टू लाइट वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इक्वल वेवलेंथ आर सुपरपोज्ड, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम व्हेन फेज। तो देखिए मैक्सिमम कब होता है, जब फेज डिफरेंस क्या होता है 0 डिग्री, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पोलराइज लाइट द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, जो एंगल जो होता है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर कहने का मतलब कितना होता है 90 डिग्री, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, अल्फा रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड, एक्सरे। देखिए गामा रेज, इंफ्रारेड और एक्सरे ये सब क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कौन सा वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बट अल्फा रेज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एनी मटेरियल मीडियम डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी किस पे, अपॉन इट्स वेवलेंथ, इट्स फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, परमिटिविटी। तो जो वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो होता है स्पीड जो किस पे डिपेंड, उसके इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमेजन ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। देखिए कोई जैसे में फोटो इलेक्ट्रिक में क्या होता है, जितना मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा लाइट के तो इसमें इंक्रीज हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, करंट भी इंक्रीज करेगा। जब ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा तब करंट क्या होगा इंक्रीज होगा, तो यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विद द एनी मूविंग पार्टिकल डज नॉट डिपेंड। तो जो होता है डी ब्रॉगली अकॉर्डिंग टू
डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होता है, लेमडा इजकल टू एच, लेमडा इजकल टू एच बाई पी। एच जो होता है प्लैंक कांस्टेंट होता है, पी जो होता है मोमेंटम होता है, क्या होता है मोमेंटम, यानी और P इजकल टू क्या होता है हम लोग जानते हैं mv, यानी किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो देखिए मास पे mv करेगा। चार्ज, इसमें चार्ज है क्या, नहीं। वेलोसिटी v बिल्कुल है। p मोमेंटम, यानी किस पे डिपेंड नहीं करेगा, चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी डी एच, एच बाई पी एच बाई एम बी, प्लैंक कांस्टेंट होता है, मास होता है, वेलोसिटी मोमेंटम, वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक मास ऑफ फोटोन, काइनेटिक मास ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए तो फोटोन जो होता है मासलेस होता है, जिसका एनर्जी क्या होता है E इक्वल टू होता है एच वी, E इक्वल टू क्या होता है एच वी। बट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन E इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला एम सी स्क्वायर, यानी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, यानी एम सी स्क्वायर बराबर एच वी। और किसका पूछा है, मास पूछा है, तब मास बराबर क्या हो जाएगा एच वी बाई सी स्क्वायर, एच वी बाई सी स्क्वायर, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी एच वी बाई सी स्क्वायर। थैंक यू। आप लोग यदि पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, जहां पे इसका पीडीएफ अवेलेबल है। और यह सीरीज ऐसे ही पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, साथ ही चैप्टर वाइज भी कराया जाएगा और प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, जितने न्यूमेरिकल भी होता है, यानी बोर्ड के लिए पूरा प्रिपरेशन किया जाएगा।